लोगों की ये मानसिकताएं थी, ये सोच थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। और निश्चित ही वो लाइनों को जो है आज की डेट में खेल के महत्व से, यदि हम सर किसी भी खेल की स्पर्धा की बात करते हैं, आज जो है सर खेलों के महत्व को संजो करके हमारे देश के कोने कोने से लोगों ने जो है इतना बेहतर सी प्रस्तुति दी है, बेहतर सा परचम लहराया है। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो कि ये दो लाइन के जस्ट विपरीत इनकी सोच हो सके सर? हाँ, ये जो बात आपने अभी कही है 2 लाइनों की, ये ये बड़ा मिथ्या भाव है। और ये कैसे और कब लोकोक्ति के रूप में आ गया, ये खैर शोध का विषय है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आप विदेशों में कभी जाएं, ट्रैवल करें, तो वहाँ जो शीर्ष के संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इक्वल एम्फेसिस है ऑन गेम्स। खेल के प्रति उनका उतना ही उनका महत्व है खेलों का, जितना कि पढ़ाई लिखाई का है। तो ये ज़रूर हम ऐसे जितने भी पेरेंट्स हैं उनको पहले तो अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस संदर्भ को बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए और समझिए। और ये जो बड़ी अजीब सी कालातीत सी ये 2 लाइनों की कहावत है, इसको सर्वथा इसको तिलांजलि दीजिए। अपने बच्चों को खेल के लिए प्रेरित कीजिए, वो स्वस्थ होंगे, उनका जीवन संवरेगा, राष्ट्र हमारा स्वस्थ होगा, राष्ट्र हमारा उत्कृष्ट होगा। इस भाव को आप अपने बच्चों को जरूर संप्रेषित कीजिए। हम अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में निश्चय ही इस सोच को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, खेल उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना आपका पढ़ाई लिखाई है। पुरातन काल से हम देखें, अगर इस चीज पे अगर फोकस करें, नजर डालें, तो वर्तमान में इतना बेहतर सा यानी कि खेल का एक बड़ा महत्व सर। ऐसे में आगामी समय की हम बात करें सर, तो किस स्तर तक जो है ये खेल के महत्व की बात करें या खिलाड़ियों की बात करें, किस स्तर तक जाने का ऐसा वो लगता है सर कि ऐसा विश्व के किसी कोने पे हमारा भारत देश का भी नाम एक अग्रणी रूप में ऐसा जो है उभर कर सामने आ सकता है? देखिए, अब बड़े गंभीर और धारा मोड़ परिवर्तन नीतिगत स्तर पर, जमीनी स्तर पर आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी आई है 2020, इसमें बहुत ही गंभीर आयाम खेल कूद के जोड़े गए हैं और वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के जोड़ा गया है कि यदि हमको अपने विद्यार्थी का समग्र विकास करना है तो खेल कूद का आयाम उसके विद्यार्थी जीवन से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। आपने योग की बात की। योग, देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण सोच ऐसी रही है कि हमारी अपनी जो ज्ञान परंपरा है, जो हमारी अपनी विरासत है, जो हमारी भारतीय धरोहर है, अनादिकाल से जो हमें सहज सुलभ थी, उसका महत्व हम तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक वो कहीं पाश्चात्य जगत में हो करके वापस स्वीकार हो जाए वहां पर और फिर हमारे पास आती है, तब हम उसको बड़ा महत्व देते हैं। ये सोच निश्चय ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको अपनी अस्मिता को पहचानना होगा। भारतीय जो समृद्ध परंपराएं हैं, खेल कूद की हो, पढ़ाई लिखाई की हो, दर्शन की हो, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हमारे देश की इतनी उत्कृष्ट परंपराएं रही हैं। तो हमको अपनी उस अस्मिता को पहचानना है और हमें उस पर गर्व करना है, क्योंकि देखिए, जब राष्ट्र अपने इतिहास और अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति इस पर गर्व करता है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो उस राष्ट्रीय कॉन्फिडेंस को हमें वापस लाना है। भारत विश्वगुरु था, आगे रहेगा, इतना मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आप व्यावहारिक स्तर पर भी देख लीजिए, अभी अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें भारत का प्रदर्शन क्या शानदार रहा है। तो जब आप प्रोत्साहित करेंगे अपने बच्चों को, संभावना बहुत है, सामर्थ्य बहुत है। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य देश उनका जो है हमसे कुछ बेहतर है, ऐसे बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक नन्हा धावक हुआ था, बुधिया, और
मतलब कितनी आसानी से वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस रनिंग करता था। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे अपने नेटिव ग्राम, वहां का एक व्यक्ति मुझे याद आता है। वो जब कोई चीज कुएं में गिर जाती थी तो वो उसको ऊपर से छलांग लगा के नीचे डूब के उसको निकालता था। अक्सर मटका है, पीतल का या किस तरह की। और एक बार मैंने उसको टाइम किया, लगभग 5 मिनट तक वो अंदर था पानी के नीचे, जो कि असंभव सी चीज लगती है। 5 मिनट कैसे कोई पानी के नीचे सांस रोक करके रह सकता है? सामर्थ्य बहुत है। लेकिन यह है कि नीतिगत रूप में बड़े नियोजित तरीके से, अब ये जैसे हमारा अपना शहडोल, ये जो अंचल है, ये जनजातीय अंचल है। 44% से अधिक यहाँ जनजातीय भाई बंधु रहते हैं। और जनजातीय भाई बंधुओं में तो विशेष शक्तियां होती हैं, वो नैसर्गिक प्रदत्त हैं। उनको जंगल में रहते हैं, उनका जीवन शैली इतनी कठिन है, खाते पीते इतना शुद्ध है, वातावरण इतना शुद्ध उसमें रहते हैं। उनकी जो शारीरिक क्षमताएं वो अद्भुत है। उसका हमको समुचित प्रयोग करना चाहिए। और मैं तो ये आश्वस्त कर सकता हूं अपने संभाग की जनता को कि हमारा अपना विश्वविद्यालय टैलेंट हंटिंग के माध्यम से उन सुदूर अंचलों को विजिट करके, वहाँ पर एनएसएस और एनसीसी के कैंप्स लगा करके, और अन्य तरीके से भी, मेरे दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि वहाँ जो हीरे मोती वहाँ छिपे हुए हैं, उनको हम वहाँ से बाहर ले आएं। और कई बार आप देखिएगा कि वो नंगे पैर दौड़ करके जो कर लेगा, वो बड़ा जो है समृद्ध जो कोई एथलीट होगा, संभवतः वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा धावक। तो इन सब बातों को हमको उभारना है। और हमारा संभाग बहुत समृद्ध है। तो आइए सब लोग मिल करके इस खेल दिवस पर हम लोग ऐसा एक संकल्प लें कि हमारे यहाँ जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम उजागर करेंगे, उनको सभी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, और निश्चित तौर पर वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। पूरा विश्वास है इस बात का। निश्चित ही इतनी बेहतर सी बारीकी सोच, और निश्चित ही अपने देश को समृद्धशाली हमेशा रहे, देश हमारा खुशहाल रहे, विश्व का हमारा इकलौता देश जहाँ की संस्कृति, जहाँ का संस्कार, जहाँ का खान पीन, जहाँ का पहनावा, जहाँ के हर एक कल्चर की यदि हम बात करते हैं तो वाकई में हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश निश्चित ही पहले भी विश्व गुरु था। और विश्व गुरु की जो सोच हम भारतवासी रखते हैं, निश्चित ऐसे तमाम प्रकार की चीजों को यदि हम अपने सर्राखों पे रखते हुए यदि हर गतिविधियों को सकारात्मक रूप से कार्य रूप में जब हम परिणित करते हैं, तो निश्चित ही हमारा देश विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आएगा ही आएगा। हमारा भी एक नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है, आत्मिक फर्ज है कि हम अपने भारत देश के हर एक चीज को संजो कर रखें और उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से हमेशा जो है उज्जवल कामना हम उन चीजों की करते रहें। ऐसी कामना, अपेक्षा और विश्वास के साथ एपीआर न्यूज से हम सभी जो है आपसे यह अपेक्षा, आस विश्वास रखते हैं कि आने वाले 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आप सभी जो है अपनी सहभागिता निभाएं, आप सभी जो है इसका समर्थन करें और अपने देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए हर एक, यदि हम खेल दिवस की बात करें, तमाम प्रकार के हमारे भारत देश में तमाम प्रकार के ऐसे जो है दिवस मनाए जाते हैं, उसमें अपना सहयोग और सहभागिता अवश्य रूप से आप मनाते ही रहें। बहरहाल सबसे पहले आपको सर मैंने धन्यवाद कहा, और अभी भी आपको 4 गुना धन्यवाद मैं जरूर कहता हूं सर, क्योंकि आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया और आपने जो है खेल के बारे में जो आपने पूरे देशवासियों को आपने एक प्रेरणा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी, आपका जो चैनल है, मैं उसको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि हम विश्वविद्यालय में जो लोग बैठे हैं और जो एक सोच हमारी है, आपने उसको विस्तार दिया। तो ये जो विस्तार आपने दिया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, और आशा है कि हमारे जन सामान्य तक ये भाव हमारे जो हैं वो संप्रेषित होंगे। उनको हम संभवतः अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे, हमारे जो पेरेंट्स हैं हम उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है, व्यक्ति के सामान्य जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष सतत चलते रहते हैं। खेल एक उत्सव होता है, ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है व्यक्ति में। न केवल ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि एक ऐसी सामूहिक
उत्सव के रूप में ये उपस्थित होता है, जिसमें पूरा समाज हमारा आनंदित हो, आह्लादित हो, उसमें सहभागिता करे। तो इसलिए खेल कूद का तो बहुत विशेष महत्व है और इसको हम लोग देखिए जितना भी हम लोग इसको बढ़ावा दे सकें, हमारे पेरेंट्स जितना अपने बच्चों को प्रेरित कर सकें, हम तो करते ही रहेंगे संस्था के स्तर पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आपको थैंक्स वंस अगेन सर। और चलिए हम पुनः एक बार आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस की, और ऐसी उम्मीद आस विश्वास के साथ कि निश्चित ही आप अपनी सहभागिता निभाएंगे और जरूर निभाएंगे। बहरहाल विश्वविद्यालय के इस परिसर से APR न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरी। जय हिंद, जय भारत।